ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2021 के बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल कहो, समझ कहो, सहज ही आ जाता है? उत्तर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखे। यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। हम बच्चे आत्म अभिमानी बन रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव। आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहे ये पहला कदम है, तभी जाकर के अशरीरी बन सकते हैं। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। जो बच्चे सेंटर्स पर है वह दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी है, आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते। अगर आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो भी बाबा के समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। देह अभिमान में रहे हैं तो बाबा कहे उनके लिए आत्मा को समझना भी बहुत मुश्किल है। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मनिश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। ये शरीर तो यहाँ लेना है। हम रहने वाले हैं परम धाम के। शरीर तब लेना होता है जब नीचे आते हैं पाठ बजाने। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड यानी शरीर जब तैयार होता है
तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज नहीं है। परमात्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। जैसे शिव बाबा में ज्ञान है, वैसे हमारे में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। बाबा के इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, कितना ऊंचा बना देते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वो कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बन जाते हैं। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। इस दुनिया में क्या क्या रस्में हैं, वो भी बाबा को मालूम है। बाबा कहे, फिर कहते मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, तो शरीर भी बहुत सुंदर। तो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के राधे कृष्ण के जो चित्र बनाते हैं, भले इतना आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहे एक्यूरेट चित्र नहीं बनते। वहां तो है ही सतो प्रधानता, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ है। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है, वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगाड़ रख नहीं सकते। बाबा कहे आधा कल्प देह अभिमान में रहे हैं, इसलिए इतना रिगाड़ रख नहीं सकते। बाबा का भी इतना रिगाड़ कहीं बच्चे नहीं रख सकते हैं। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगाड़ बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगाड़ भी रखेंगे। बाबा कहे जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगाड़ भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएंगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रही है। यहाँ कितने जन्म लिए, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र में हमने कितने जन्म लिए, बाबा कहे वह भी नॉलेज बुद्धि में है।
देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो। बाबा कहे, एकांत में बैठ विचार करो। क्या विचार करेंगे? हम आत्मा है। बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। किसी भी देहधारी में बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। याद एक बाप को करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहां आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देते हैं। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सबे भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है। जब मैं ब्रह्मा बाबा के शरीर में आता हूँ, बाबा कहे, तब मुझे साधारण रूप में देखकर पहचानते नहीं है। पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी है कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे। श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। पहले के समय में संदेशियों में बाबा उन आत्माओं के संस्कार को इमर्ज करते थे। तो बाबा कहे, श्री नारायण को बुलाते थे या और कोई देवी देवता को बुलाते थे, तो श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, ये भी वंडर है। हम खुद, जो नारायण बनने वाला है, वो खुद भी नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते हैं, अपनी खातिरी करते हो। शिव बाबा भी कहते हैं, अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं, मैं फिर से बाबा कहते हैं, मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। मध्य में है रावण राज्य। अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं।
अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है। वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। पतित पावन बाप आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके। उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया, कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया। कृष्ण नाम से फिर बाद में नाम रूप सब बदल जाता है। कृष्ण नाम से तो एक ही जन्म लेता है। शरीर की बनावट भी बदल जाती है। बाबा कहे शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं यह भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूं। मैं अशरीर हूं और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूं। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये अंत की बात है, जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छा है। बाबा कहे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाबा कहे देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। बाबा कहे ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो। बाबा के आधा कल्प दे अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे। बाबा कहे जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट
नोंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमानी गुम हो गया है। देह अभिमान इतना आ गया, जो बाबा कहे आत्म अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। आत्म अभिमानी बनना, बाबा कहे, ये है भारत का प्राचीन योग। यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता को लिख दिया है। बाप कहते हैं, जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है, वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही सुलटा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। बाबा कहे, बाबा राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं, तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, ब्रह्मा बाबा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हैं, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाप सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं।
आज का स्लोगन है, सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.